वो बंदर नहीं होता है कि मदारी जैसा नाचना चाहता है, बंदर नाचता है, तो जनता वैसे ही बंदर बन गई है और ये लोग मदारी बन गए हैं। ये आप इनके भावनाओं से खेल रहे हैं, इनके सेंटिमेंट से खेल रहे हैं ये लोग। बताइए ना, आप कमेंट बॉक्स में उठा के देख लीजिए, आपस में ये लोग मां बहन किया हुआ है। आपस में पूछने आएगा आनंद मोहन, लड़ जाइएगा तो सर फुटबॉल आपस में कर लीजिएगा, मनोज झा पूछने आएगा, लालू यादव पूछने आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। तो कारण समझिए, 21 तारीख को मनोज झा बयान देते हैं राज्यसभा में, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख के शाम तक भी आनंद मोहन का अंदर से राजपूत प्रेम नहीं जगा था। अचानक से आनंद मोहन को आभास होता है, आकाशवाणी होती है, अरे मनोज झा ने राजपूतों के खिलाफ बोल दिया है। मनोज झा ने कैसे राजपूत, अचानक से इनका स्वाभिमान जग उठता है कि जीभ खींच लेंगे, जान मार देंगे, ब्राह्मणों को खत्म कर दो। मनोज झा न पंडितों के हितैषी है, इसलिए पंडित उनके लिए कम से कम लड़ना बंद कर दे, और ना आनंद मोहन राजपूतों के हितैषी है, इसलिए राजपूत आनंद मोहन के लिए लड़ना बंद कर दे। ये ठेकेदार हो गए हैं क्या मनोज झा पंडितों के? ये आनंद मोहन राजपूतों के ठेकेदार हो गए हैं क्या? ये जो कह रहे हैं आप कर, कि लालू यादव की पार्टी राजद की ये चरित्र रही है कि ये लोग एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हैं। भूमिहार को राजपूत से लड़वाओ, राजपूत को भूमिहार से लड़वाओ, राजपूत को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को राजपूत से लड़वाते रहो और अपनी राजनीति करो। यानी कि फूट डालो, शासन करो। कि जब हमारी सरकार थी तो आप यानी दलित जो है वो बाबू साहब के सामने सीना तान के चला करते थे, यानी कि वो बाबू साहब को नीचे दिखा रहे थे, दलितों को ऊपर दिखा रहे थे। तो राजपूतों का अपमान तो शुरू से करते आ रही है राजद। तेजस्वी यादव ने किया था चुनाव के समय। सुरेंद्र यादव शायद एक नेता है राजद के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ब्राह्मण जो होते हैं वो रसियन है, वो भारत के हैं ही नहीं, रूस में उनका जड़ है, वो भारत के मूल निवासी नहीं है। इस तरीके का बयान दिया था इन्होंने, मतलब स्पष्ट तौर पर उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया, ब्राह्मणों के डीएनए पे सवाल उठा दिया, ब्राह्मणों को यह बता दिया कि आप भारत। जगदानंद सिंह लालू यादव के बेहद करीबी, लालू यादव परिवार के भी बेहद करीबी, और इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं कि जितने भी तिलकधारी लोग हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इनके कारण जो है अंग्रेज इतने वर्षों तक शासन किए। ब्राह्मणों को सीधे सीधे ये गाली दे रहे हैं। एक मेंटल केस जो शिक्षा मंत्री है, सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये तो मतलब ठेका लिए हुए ब्राह्मणों को गाली देने का, ये ठेका लिए हुए स्वर्णों को गाली देने का, ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, ये भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं। जो राजपूत ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत, ये लोग नाच नचवा रहे हैं, ये लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे की मां बहन की गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। यानी कि लालू यादव ने कह दिया है कि बेटा आप लग जाओ, आपस में लड़ो, लोगों को दिखाओ कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ है, लोगों को दिखाओ कि हम राजपूतों के खिलाफ है, तब ना भाई मुसलमान वोट देगा, तब ना यादव वोट देगा, तब ना जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं वो वोट देंगे। तो टिकट के लालच में आनंद मोहन ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, और फिर से राज्यसभा जाने के लिए मनोज झा दलित दूसरे जाति को, मतलब स्वर्णों को, ठाकुरों को, राजपूतों को गाली दे रहे हैं। ये वही मनोज झा है जिसने स्वर्ण आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी बातें की हुई थी। ये वही मनोज झा है कि जो किसी भी ब्राह्मण के सभा महासभा में नहीं पहुंचता है। ये वही मनोज झा है जिसने आज तक राज्यसभा में ब्राह्मणों की हक की बात ही नहीं की है। तो ब्राह्मण तो इनको नेता मानते हैं। जानता है कि जनता का सेंटिमेंट कैसे पकड़ा जा सकता है, वो जानता है कि कैसे अच्छी अच्छी बातें करके मुंह बना बना के तरह तरह का फैंसी नेता, मैं उनको कहता हूं कि लगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन सही नहीं बोलता है वो आदमी जानबूझ के ऐसी बातें बोलता है जिससे समाज में विध्वंस हो, समाज में नफरत फैले और दो तबका लड़ने की स्थिति में आ जाए। ये दिखाया जा रहा है दलितों और अति पिछड़ों को कि देखिए ये सबको आपसे में लड़वा रहे हैं, ब्राह्मणे को राजपूत से गाली दिलवा दे रहे हैं, राजपूतों को ब्राह्मणों से गाली दे रहे हैं, भूमिहारों को गाली दिलवा दे रहे हैं, इन लोग को पार्टी में रख के हम बेइज्जत कर रहे हैं, इन लोगों को हम नाच नचा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं लालू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी राजद के नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी हाँ, जातियों को लेकर लड़ रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं तो कोई राजपूतों को गाली दे रहे हैं। यहाँ पे इस बीच ये सवाल उठता है कि क्या ये सीन पहली बार हो रहा है, क्या इससे पहले ये नहीं हुआ है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिंह आदर्श है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जो अभी ये सब विवाद छिड़ रहा है, ठीक है, ये राजनीति में जो जातियों के प्रति जो लड़ाई चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश है?
इस मुद्दे पर लगातार हम लोग वीडियो कर रहे हैं, और जब इसके चूंकि हम लोगों ने वो उस पे वीडियो किया जो चल रहा था, कोई बयान आया कुछ आया, लेकिन इसके पीछे जब मैं थोड़ा गया तो हमने सोचा कि भाई क्या ये जो गाली गलौज हो रहा है, ब्राह्मण राजपूत को गाली दे रहे हैं, राजपूत ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या ये नया है, पहले हुआ है या नहीं हुआ है? तो जब हम इस पे जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाई बहुत बार ऐसा पहले हुआ है। दूसरी बात कि क्या ये साजिश है, इस बार जो हो रहा है वो साजिश के तहत है। तो दोनों चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम दावे के साथ कर रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी राजद की ये चरित्र रही है कि ये लोग एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हैं। भूमिहार को राजपूत से लड़वाओ, राजपूत को भूमिहार से लड़वाओ, राजपूत को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को राजपूत से लड़वाते रहो और अपनी राजनीति करो। यानी कि फूट डालो शासन करो की जो एक पूरी प्लानिंग है, इस पे कहीं ना कहीं राजद चलते आई है शुरू से ही। ये कोई नया कुछ नहीं हो रहा है, ये इनके चरित्र में है, ये इनके राजनीतिक डीएनए में है और ये इनकी आदत है। कभी स्वर्णों को आपस में लड़वा दो तो कभी स्वर्ण बनाम दलित करवा दो। मतलब कि राजपूत ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत, भूमिहार राजपूत, राजपूत भूमिहार करके भी कुछ ना हासिल हो, तब एक काम करो कि स्वर्ण बनाम दलित की लड़ाई लगवाओ, ब्राह्मण बनाम दलित की लड़ाई लगवाओ, राजपूत बनाम दलित की लड़ाई लड़ाओ, और कैसे भी अपनी राजनीति चलते रहे, कैसे भी अपना समीकरण जो है वो सेट होते रहे। ये लोग ए टू जेड की बात नए नए पर तेजस्वी यादव करने लगे थे। वास्तव में राजद पार्टी ए टू जेड की पार्टी है ही नहीं, वो एमवाई की पार्टी है, वो मुसलमान यादवों की पार्टी है। खैर, कैसे, अब सवाल उठता है कि कैसे ये पहले से होता आया है। तो बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, हम तेजस्वी यादव से शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव ने, जहां तक मुझे याद है, 2020 विधानसभा चुनाव के समय या 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा ही शायद, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने एक बात कही थी, एक राजनीतिक सभा में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब हमारी सरकार थी तो आप यानी दलित जो है वो बाबू साहब के सामने सीना तान के चला करते थे। यानी कि वो बाबू साहब को नीचे दिखा रहे थे, दलितों को ऊपर दिखा रहे थे। तो राजपूतों का अपमान तो शुरू से करते आ रही है नाराज तेजस्वी यादव ने किया था चुनाव के समय, तो अभी भी चुनाव करीब है और देखिए कि मनोज झा राजपूतों ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव लोकसभा का करीब है। तो ये हुआ। दूसरी बात, एक दो और बयान हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये लोग राजपूत और ब्राह्मण को आपस में हमेशा से लड़वाने का काम, या फिर ब्राह्मणों को गाली देने का काम, राजपूतों को गाली देने का काम, भूमिहारों को गाली देने का काम, सनातन को गाली देने का काम राजद की ये पार्टी करते आई है, वो समझ लीजिए। सुरेंद्र यादव शायद एक नेता है राजद के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ब्राह्मण जो होते हैं वो रसियन है, वो भारत के हैं ही नहीं, रूस में उनका जड़ है, वो भारत के मूल निवासी नहीं है। इस तरीके का बयान दिया था इन्होंने। मतलब स्पष्ट तौर पर उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया, ब्राह्मणों के डीएनए पे सवाल उठा दिया, ब्राह्मणों को यह बता दिया कि आप भारतीय नहीं है, जिन ब्राह्मणों का इस देश की आजादी से लेकर और तमाम चीजों में एक बड़ा योगदान रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद जगदानंद सिंह लालू यादव के बेहद करीबी, लालू यादव परिवार के भी बेहद करीबी, और इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं कि जितने भी तिलकधारी लोग हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इनके कारण जो है अंग्रेज इतने वर्षों तक शासन किए। ब्राह्मणों को सीधे सीधे ये गाली दे रहे हैं भाई, मतलब ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों को गाली ही दे रहे हैं ना, सबसे ज्यादा तिलक तो यही लोग लगाते हैं। तो तिलक लगाने वाले अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के गुलाम, इसी कारण देश गुलाम रहा, ऐसे कहने वाले लोग कहाँ है? आरजेडी में ही है, लालू यादव के पार्टी में ही है। उसके अलावा इनके एक मेंटल केस जो शिक्षा मंत्री है, सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये तो मतलब ठेका लिए हुए ब्राह्मणों को गाली देने का, ये ठेका लिए हुए स्वर्णों को गाली देने का, ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, ये भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं, ये रामचरितमानस के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो कर रहे हैं आज, यानी कि आज जो मनोज झा और आनंद मोहन प्रकरण ये आपके सामने दिख रहा है, आपको आपके आंखों के सामने दिख रहा है, तो ये नया नहीं है, ये इनका चरित्र है, ये इनकी वास्तविकता है। और इस प्लानिंग को, इस स्ट्रैटेजी को आपको हमको समझना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को समझना पड़ेगा जो राजपूत ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत, ये लोग नाच नचवा रहे हैं, ये लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे की मां बहन की गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। अब समझिए कि अभी वाला बयान कैसे साजिश है, कि मनोज झा प्रकरण जो हुआ है ये कैसे साजिश है, ये भी अब समझा दिया जाए। तो कारण समझिए, 21 तारीख को मनोज झा बयान देते हैं राज्यसभा में, 22 तारीख
23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख के शाम तक भी आनंद मोहन का अंदर से राजपूत प्रेम नहीं जगा था। अचानक से आनंद मोहन को आभास होता है, आकाशवाणी होती है, अरे मनोज झा ने राजपूतों के खिलाफ बोल दिया है। मनोज झा ने कैसे राजपूत, अचानक से इनका स्वाभिमान जग उठता है कि जीभ खींच लेंगे, जान मार देंगे, ब्राह्मणों को खत्म कर दो। तो ये समझ लीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि या तो आप खुद राजनीतिक दिखावा कर रहे हैं, या फिर पीछे से आका ने यानी कि लालू यादव ने कह दिया है कि बेटा आप लग जाओ, आपस में लड़ो, लोगों को दिखाओ कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ है, लोगों को दिखाओ कि हम राजपूतों के खिलाफ है, तब ना भाई मुसलमान वोट देगा, तब ना यादव वोट देगा, तब ना जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं वो वोट देंगे। तो टिकट के लालच में आनंद मोहन ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, और फिर से राज्यसभा जाने के लिए मनोज झा दलित दूसरे जाति को, मतलब स्वर्णों को, ठाकुरों को, राजपूतों को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए ना कि मनोज झा जो है, इनको कितने ब्राह्मण इनको नेता मानते हैं। ये वही मनोज झा है जिसने स्वर्ण आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी बातें की हुई थी। ये वही मनोज झा है कि जो किसी भी ब्राह्मण के सभा महासभा में नहीं पहुंचता है। ये वही मनोज झा है जिसने आज तक राज्यसभा में ब्राह्मणों की हक की बात ही नहीं की है। तो ब्राह्मण तो इनको नेता मानता नहीं है, तो फिर इनको क्यों राज्यसभा बनाया गया है? चूंकि इसलिए बनाया गया है कि एक ब्राह्मण चेहरा को सामने ला दो, जो दिखने में ब्राह्मण हो, जो जाति से ब्राह्मण हो, मतलब सिद्ध है ना कि वो ब्राह्मण है, और उससे दलित के खिलाफ, उससे स्वर्ण के खिलाफ लड़ाई लगवाते रहो। क्योंकि वो विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो लड़ाई आसानी से लगवा सकता है। वो जानता है कि जनता का सेंटीमेंट कैसे पकड़ा जा सकता है, वो जानता है कि कैसे अच्छी अच्छी बातें करके, मुंह बना बना के, तरह तरह का फैंसी नेता मैं उनको कहता हूं कि लगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन सही नहीं बोलता है वो आदमी जानबूझ के ऐसी बातें बोलता है जिससे समाज में विध्वंस हो, समाज में नफरत फैले और दो तबका लड़ने की स्थिति में आ जाए। तो ना ये दूसरे जात के हितैषी है मनोज झा, ना पंडितों के हितैषी है, इसलिए पंडित उनके लिए कम से कम लड़ना बंद कर दे, और ना आनंद मोहन राजपूतों के हितैषी है, इसलिए राजपूत आनंद मोहन के लिए लड़ना बंद कर दे। ये ठेकेदार हो गए हैं क्या मनोज झा पंडितों के? ये आनंद मोहन राजपूतों के ठेकेदार हो गए हैं क्या? ये जो कह रहे हैं आप कर रहे हैं। भाई ये लड़ाई मनोज झा ने गलती की अगर, तो आनंद मोहन का ये दायित्व था कि वो बोल देते, चुप हो जाते, लेकिन जानबूझ के दो जातियों को लड़वाया जा रहा है। और इससे ये सिद्ध किया जा रहा है कि लालू यादव जो है वो कभी ए टू जेड के नेता नहीं है, बल्कि लालू यादव मुसलमानों के नेता, लालू यादव यादवों के नेता, लालू यादव पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के नेता, लालू यादव राजपूत भूमिहार ब्राह्मण के नेता नहीं है। ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है दलितों और अति पिछड़ों को कि देखिए ये सबको आपसे में लड़वा रहे हैं। ब्राह्मणे को राजपूत से गाली दिलवा दे रहे हैं, राजपूतों को ब्राह्मणों से गाली दे रहे हैं, भूमिहारों को गाली दिलवा दे रहे हैं, इन लोग को पार्टी में रख के हम बेइज्जत कर रहे हैं, इन लोगों को हम नाच नचा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं लालू यादव। और ये नेता भी नाच रहे हैं क्या? तो चंद टिकट, चंद सीट, कहीं मंत्री बन जाए, कहीं लोकसभा मिल जाए, कहीं विधानसभा मिल जाए, इसलिए इन लोगों ने अपने जातियों तक को भी बेच दिया है, अपने स्वाभिमान को बेच दिया, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। बस लोगों से ये निवेदन होगा कि भाई नाच वाला मत बनिए आप। वो बंदर नहीं होता है कि मदारी जैसा नाचना चाहता है, बंदर नाचता है, तो जनता वैसे ही बंदर बन गई है और ये लोग मदारी बन गए हैं। ये आप इनके भावनाओं से खेल रहे हैं, इनके सेंटीमेंट से खेल रहे हैं लोग। बताइए ना, आप कमेंट बॉक्स से उठा के देख लीजिए, आपस में ये लोग मां बहन किया हुआ है। आपस में पूछने आएगा आनंद मोहन, लड़ जाइएगा तो सर फुटबॉल आपस में कर लीजिएगा, मनोज झा पूछने आएगा, लालू यादव पूछने आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। तो कुल मिला के यही बात है कि निवेदन है भाई आप लोगों से कि इन लोगों को लड़ने दीजिए, आप वो बंदर मत बनिए। मदारी आपको नहीं नचा सकता, आप इंसान है, बंदर नहीं है, तो मत ही बनिए और इन लोगों को अपनी राजनीति करने दीजिए। इसीलिए हमने कहा कि ये साजिश है और इसीलिए हमने कहा कि ये पहले से इनका राजनीतिक चरित्र है। जैसे कि आपने हमारे वीडियो में देखा किस तरीके से हमारे सहयोगी सिंह आदर्श आपको विस्तार रूप से बताए कि ये जो भी विवाद चल रहा है राजद पार्टी के बीच और नेता जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं जातियों को लेकर, किस तरीके से वो राजनीतिक में जानबूझकर सोची समझी साजिश कर रहे हैं। तो हमारा भी अनुरोध आपसे यही होगा कि जनता आप अपनी आंखें खोले और प्लीज देखिए और अपना सही और गलत जो देखना होता है वो अपना राय विचार
सोच समझ कर जो भी करना है वो करिए, क्योंकि नेता को आपसे कोई फ़ायदा नहीं, आपका कोई फ़ायदे से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहिए। तो आगे जो भी करना है, आपको जो सही लगे आप वही करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।